बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। ग्रेड 4 मैथमेटिक्स की बुक हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 तक जो है फुल वीडियोस के लेक्चर में आने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 जो है डेसिमल्स ये स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेसिमल नंबर्स 10th। There are mathematics books in 1 out of the 10 cupboard in library. How can we write it in fraction? क्या कहा जा रहा है कि 10 कबोर्ड्स हैं, उसमें से एक कबोर्ड जो है उसमें एक ही बुक है मैथमेटिक्स की, तो इसको हम फ्रिक्शन की फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? देयर आर मैथमेटिक्स बुक्स इन 1 कबोर्ड, वी कैन राइट इट एज 1 out of 10 इन अ फ्रिक्शनल लाइक 1/10। तो इसको हम क्या करेंगे कि 1/10 इस फॉर्म में राइट करेंगे फ्रिक्शनल की। वी कैन शो दिस एज, यहाँ पे जैसे कि शो किया हुआ है कि 10 बॉक्स है हमारे पास, उसमें से 1 जो है वो कलर है, तो मतलब 1 जो है क्या है 1 out of 10 पार्ट्स है ना, तो 1/10 फ्रिक्शन के फॉर्म में हो गया और 0.1 डेसिमल्स की पॉइंट में हो गया, मतलब डेसिमल फॉर्म में हो गया। यहाँ पे नीचे देखें, इसको हम समझते हैं फर्दर। 0 मतलब पॉइंट से इस तरफ जो वैल्यू होगी ये हमारी होल नंबर्स होती है, और जो सेंटर में ये जो डॉट है इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, और पॉइंट से इस तरफ जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होती है? फ्रिक्शनल पार्ट। वी कैन राइट इट एज 0.1 एंड रीड इट एज 0.1। इसको राइट हम ऐसे करेंगे 0.1 और पढ़ेंगे इसको 0.1 की इफेक्ट देखें। द वर्ड डेसिमल comes from Latini words decimus, that means the 10th part। के वर्ड डेसिमल जो है उसको लतीनी वर्ड्स में हम क्या कहते हैं? डेसिमस, और इसका मतलब क्या होता है? 10 पार्ट, मतलब 10वां हिस्सा। की इफेक्ट नीचे वाला देखें। डेसिमल नंबर इज अ फ्रिक्शनल विद अ डिनोमिनेटर ऑफ 10, 100 एंड 1000। के डेसिमल जो है फ्रिक्शनल फॉर्म में जब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 10, 100 और 1000 होगा तब ही उसको हम डेसिमल पॉइंट में क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी ऐसे ही है। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, टोटल जो है वो 10 पार्ट्स हैं, उसमें से 3 जो है वो क्या हुए हुए हैं? कलर हुए हुए हैं, तो इसलिए उसको फ्रिक्शन की फॉर्म में क्या किया? 3/10। जब उसको हमने डेसिमल के पॉइंट में मतलब डेसिमल की फॉर्म में लिखा है तो 0. क्या आ गया हमारे पास? 3। तो इन डेसिमल वी राइट इट एज 0.3 एंड रीड 0.3। तो इसको डेसिमल में ऐसे राइट करेंगे और उसको पढ़ेंगे 0.3। अब नेक्स्ट वो यहाँ पे देखें कि हाउ डू वी एक्सप्रेस अनकलरिड पार्ट इन डेसिमल। अगर हम अनकलरिड पार्ट को लें तो वो हमारे पास कितने थे? 7 थे, तो 7 मतलब 7 out of 10 है, तो 7 out of 10 इस तरह से राइट करेंगे। और जब इसको फ्रिक्शनल की फॉर्म में ये हमारे पास आ गया, और जब डेसिमल में लिखेंगे तो ऐसे 0.7 और पढ़ेंगे इसको 0.7। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसका 100th। If we divide a square shape into 100 equal parts and color one part, then how will we represent it in decimal fractional? तो क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास 100 पार्ट्स में हम एक स्क्वायर को क्या करें? डिवाइड करें और इसमें से 1 जो है वो कलर करें, तो हम क्या करेंगे? इसको 1 out of 100 पार्ट्स, तो इस तरह से राइट होगा 1/100, और इसको जब डेसिमल में लिखेंगे तो 0.01, मतलब 2 आ गया, तो इसलिए हमने 20 एक पॉइंट से पहले और एक पॉइंट के बाद 0.01। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? वी कैन राइट, मतलब लिखेंगे ऐसे और पढ़ेंगे इसको हम 0.01। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ बताया जा रहा है कि 77 out of 100 इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसको हमने क्या किया? वो कलर हुए हुए हैं, तो 77/100, और इसको डेसिमल की पॉइंट में हम जब लिखेंगे तो 0.77 और पढ़ेंगे इसको 0.77। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जब पॉइंट के बाद हमारे पास वैल्यूज आएंगी उसको हमने ऐसे 77 नहीं पढ़ना, उसको हमने सेपरेट पढ़ना है, मतलब 7 अलग अलग करके उनको पढ़ना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 1000। If we divide a cube shape into 1000 equal parts and color one part, how we will represent in decimals? यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है? अगर हम क्यूब शेप लें, उसको 1000 उसके पार्ट्स हों, उसमें से 1 जो है वो कलर कर लें, तो उसको हम कैसे राइट करेंगे डेसिमल में? 1/1000 जो है ये हमारा फ्रिक्शनल फॉर्म में आ गया, और जब उसको हमने क्या किया है? डेसिमल में लिखा, तो यहाँ पे देखें 0.001, मतलब 3 0 आ गया, तो इसलिए 0.001 डेसिमल की फॉर्म में इसको हम ऐसे राइट करेंगे और पढ़ेंगे इसको कैसे? 0.001, मतलब सेपरेट हर वर्ड को पढ़ना है जब पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल।
अभी हमारे पास प्लेस वैल्यूज है, उनको हम डेसिमल में करना सीखते हैं। हाशिम कवर डिस्टेंस ऑफ 1.7 किलोमीटर टू गो फ्रॉम स्कूल टू होम डेली। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस डेसिमल इन प्लेस वैल्यू चार्ट? कि हाशिम जो है वो स्कूल से घर तक जो है वो डेली जाता है और इतना फासला जो वो तय करता है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे राइट करते हैं, तो इसको हम सीखते हैं। इन 1.75 1 जो है वो इसमें क्या है, होल नंबर है, और 75 जो है वो फ्रिक्शनल पार्ट है, और पॉइंट हमें पता है ये हमारा जो क्या है वो पॉइंट है। तो वी रीड इट वन पार्ट 1.75 वी रिप्रेजेंट इट प्लेस वैल्यू चार्ट, तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे। हमारा डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट से हमारे पास इस तरफ जो वैल्यूज होंगी उनको हम कहेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, और पॉइंट से इस तरफ जो वैल्यूज आएंगी उसको हम यहाँ पे ये देखें, ये हमारी 10th, 100th, फिर इसी तरह 1000, इस तरह आगे आगे बढ़ती जाएंगी। What will be the value of each digit in the place value chart? कि मतलब सबकी वैल्यू जो है वो प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या है। तो यहाँ पे देखें, अगर 1 जो है यहाँ पर वो हमारे पास क्या है, 1 प्लेस पे, तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी प्लेस पे वो क्या है, 1 ही है। 7 यहाँ पे क्या है, हमारे पास 10th में है, 10th प्लेस पे है, तो इसको 10th मतलब 10th प्लेस है, मतलब जो हमारी पॉइंट्स वाली वैल्यू है, 0 मतलब 10th है ना, तो इसको 10 के साथ अगर डिवाइड करेंगे इससे फ्रिक्शन, फिर इसको फ्रिक्शनल की फॉर्म में लाएंगे तो वो 0.1 होता है। 10th में मतलब 0.1 है हमारे पास, तो इसको 7 को 0.1 के साथ किया तो 0.7 आया। इस तरह 5 जो है वो हमारे पास 100th है, तो इसको 0.01 के साथ किया है तो हमारे पास क्या आया, वह 0.01। ये हमारी प्लेस वैल्यू में इस तरह से आएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करें तो यहाँ पे देखें 1 + 7 जो था वो 10th प्लेस पे था, और 5 जो था वो 100th प्लेस पे था। तो इसको देखें, इसको फ्रिक्शनल के फॉर्म में था, इसको जब हम डेसिमल की पॉइंट में लाए हैं तो यहाँ पे देखें 0.1 और 100 वाले को 0.05, इस तरह से हमारी ये वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक वैल्यू, उसको भी हमने क्या करना है, वैल्यू को प्लेस चार्ट वैल्यू में राइट करना है। तो यहाँ पे देखें, वी विल रिप्रेजेंट 21.304 इन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ पे देखें पॉइंट डेसिमल पॉइंट है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 10 है। इस तरफ जो होती हैं वैल्यूज वो हमारी 10th, 100th, 1000। इसको देखें, यहाँ पे अगर हम देखें 2 जो था वो हमारे पास क्या था, 10 प्लेस पे था, तो उसको हमने क्या किया, वह 10 के साथ मल्टीप्लाई तो 20 आ गया। 1 जो था वो हमारा 1 प्लेस पे था, 1 के साथ किया तो 1 प्लेस आ गई उसकी। अब इस तरफ वाली वैल्यूज आ गई हैं ये वाली, तो ये हमारे पास क्या है, 10th प्लेस पर है। तो 10th प्लेस पे हमारे पास क्या होता है, 0.1, मतलब 10th प्लेस ऐसे 3/10। तो इसको जब फ्रिक्शनल की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है तो फ्रिक्शनल ये जो है 10 जो है वो 0.1 होता है। 3 × 0.1, तो इसको जब किया तो 0.3 आ गया। इस तरह ये 0 जो था ये 100 प्लेस पे था, तो 0.00 प्लेस वैल्यू में आ गया। 4 जो है वो 1000 प्लेस पे था, और प्लेस वैल्यू में जब इसको किया 1000 के साथ तो हमारे पास क्या आ गया, 0.004। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर देखें इसको तो हमारे पास इस तरह से है, 20 + 1, 3 हमारे पास क्या था 10th प्लेस पे, 0 हमारे पास 100 प्लेस पे, 4 हमारे पास 1000 प्लेस पे, इस तरह से राइट किया हुआ है। 20 + 1 और ये हमारे पास क्या है 0.3 आ गया है, इसका 0.00 और ये हमारे पास 0.004 आ गया। उम्मीद है कि आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एक्सरसाइज 1। अब इसको हम फुल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द गिवन फ्रैक्शन इन डेसिमल्स। अब फ्रैक्शंस में इसको हमने क्या करना है, डेसिमल्स में लिखना है, तो हम इसको यहीं पे डेसिमल में राइट कर लेते हैं। 0.0 मतलब 2 है, और आगे हमारे पास जो वैल्यू ऊपर होगी वही आ जाती है 16। 1/10 है, इसको फ्रिक्शनल की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 0.1। नेक्स्ट वाले में देखेंगे 1000 के साथ है, तो हमारे पास क्या आएगा 0.00 और आगे जो वैल्यू है 3, 2, 4, 3, 2 एंड 4। नेक्स्ट वाली में देखें ये 100 है हमारे साथ, तो 0.02। नेक्स्ट वाली में हमारे पास 1000 में आ गई है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.00 और ऊपर हमारे पास क्या है 70।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। अब यहाँ पे जो कलर डिजिट है उनकी हमने क्या करना है, उनको प्लेस वैल्यूज में राइट करना है। तो यहाँ पे देखिए 1.56, तो 5 जो है वो कलर्ड हुआ हुआ है, तो 5 यहाँ पे हमारे पास है 10th प्लेस पर। तो इसको अगर हम राइट करेंगे तो ये हमारे पास है 0.5। नेक्स्ट वाला पे देखें 9 पॉइंट के बाद है, मतलब 8 आया हुआ है, तो पॉइंट के बाद ये हमारे 10th और ये हमारी क्या है 100 प्लेस है। तो 100 प्लेस में हमारे पास क्या होता है 0.08। अब नेक्स्ट वाली में देखें ये हमारे पास क्या है 3 जो है वो कलर है, तो इस तरफ से ये हमारे पास 1 10 100, तो ये हमारे पास 300 है। अब नेक्स्ट वाली में यहाँ पे भी ये हमारे पास 100 वाली प्लेस पे आ गया है, तो 0.09। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है 10th 100,000 प्लेस पर है, तो ये हमारे पास कैसे आएगा 0.00, आगे है भी 0 तो इसलिए 0। ये हमारे पास क्या है 1 प्लेस पर है, तो ये 2 ही हमारे पास रहेगा। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास फिर आ गया 1000 प्लेस पर, तो 0.008। नेक्स्ट वाली ये हमारे पास 10th प्लेस पर है, तो 0.0। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3, कलर द शेप विद द हेल्प ऑफ द गिवन डेसिमल। डेसिमल्स के मुताबिक हमने इसको क्या करना है कलर करना है। तो 0.2 है, तो मतलब ये हमारे पास क्या है 10th वाली है, तो इसको हमने क्या करना है यहाँ पे देखें 2/10 ऐसे था, तो मतलब 10 में से 2 जो है वो क्या है हमारे पास कलर हुए हैं, तो इसमें से हमने क्या करना है 2 पार्ट्स में क्या कर देना है कलर कर लेने हैं। इस तरह 0.7 है, तो इसका मतलब हमारे पास है ये 7/10। 7 मतलब ये 10 पार्ट्स हैं, इसमें से 7 कलर 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट वाले में देखें 0.9 है, तो इसमें 9/10 मतलब 10 पार्ट्स, इसमें से 9 हमने क्या करना है कलर करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आपने क्या कर लेना है इसमें कलर कर लेने। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स। 7.4745 7 जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 प्लेस पे, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही यहाँ पे आ जाना है। 4 जो है वो 10th प्लेस पर है, तो मतलब 0.1, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 हमारे पास क्या आ जाना है आंसर। अब यहाँ पे देखिए 5 जो है वो 100th प्लेस पर है, इसको हमने क्या करना है 100th प्लेस पर है, तो इसको 0.01 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 0.05 आ गया। इस तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें ये 10th प्लेस पर है, तो इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई, तो 10 के साथ जब किया तो ये 80 आ गए। 7 जो है वो 1 प्लेस पर है 1 के साथ, तो 7 आंसर। 3 जो है वो 10th प्लेस पर है, तो 0.1, इसको जब मल्टीप्लाई किया है तो 0.3 इसका आंसर आ गया। 9 यहाँ पे देखिए 100 प्लेस पर है, तो हमने क्या करना है इसको 100 के साथ मतलब 0.01 जब मल्टीप्लाई किया है तो 0.09 इसका आंसर आ गया। यहाँ पे 1 देखें हमारे पास क्या है 1000 प्लेस पर है, तो 0.001 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आया है 0.001 ही आएगा। अब इस तरह नेक्स्ट वाले में देखें 9 जो मतलब 2 जो है वो हमारे पास क्या है 10th प्लेस पर है, तो 10 के साथ तो 20 आंसर। 6 जो है वो 1 से 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो 6 आंसर। अब नेक्स्ट देखें 9 जो है वो यहाँ पर 10th है, तो 0.1, तो जब मल्टीप्लाई किया है तो 0.9 आंसर आ गया। अब इस तरह 9 जो है वो हमारा क्या यहाँ पर 10th प्लेस पर है, 10 के साथ मल्टीप्लाई तो 90। अब यहाँ पे 9 जो है वो हमारे पास क्या है 1 प्लेस पर कहा जा रहा है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाना है 9। अब यहाँ पे 9 जो है वो हमारा 10th प्लेस पर है, 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 आ जाना है। अब नेक्स्ट वाले में देखें हमारे पास है 100 पर 0.01 के साथ जब किया है तो 0.09 आंसर आ गया है। अब यहाँ पे 9000 प्लेस पर तो 0.001 मल्टीप्लाई किया है तो 0.009 इसका आंसर आ गया है। अब यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 1 जो है यूनिट नंबर 4 की ये भी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।